जाखल में लगभग 5 वर्षों से निर्माणाधीन रेलवे अंडरब्रिज के निर्माण का एस्टीमेट 2 गुना तक बढ़ा दिया गया है। दरअसल अंडरब्रिज का निर्माण मुकम्मल करने हेतु शुरुआत में लगभग 5 साल पहले एक निर्माण एजेंसी ने जितनी राशि से टेंडर लिया था, उसके एस्टीमेट रिवाइज से एजेंसी को दूसरी बार भी करोड़ों रुपए के अतिरिक्त बजट राशि जारी करने के बाद भी पिछले 5 साल में आरयूबी का अमूमन 60 से 70% कार्य पर ठेकेदार पैसे कम रहने का हवाला देते हुए हाथ खड़े कर गया है। अचरज की बात यह है कि पूर्व निर्माण एजेंसी पर बगैर कोई ठोस कार्रवाई करने की अपेक्षा आरयूबी का निर्माण संपन्न करने के लिए सरकार ने अब तीसरी बार फिर 5 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी है। ऐसे में आरयूबी निर्माण में भ्रष्टाचार की बू आ रही है। जानकारी के मुताबिक करीबन 5 वर्ष पहले जाखल रेलवे अंडरब्रिज के निर्माण हेतु रेलवे ने टेंडर आमंत्रित किए थे। उसके बाद निविदा प्रक्रिया से एक निर्माण एजेंसी ब्रिज का टेंडर अलॉट कर दिया गया था। हुआ यूं कि इसके बाद थोड़े समय बाद ठेकेदार ने रुपए कम होने का रोना रोते हुए पीडब्ल्यूडी विभाग के माध्यम से सरकार से 2,63,00,000 रुपए के अतिरिक्त डिमांड की है। निर्माण कार्य के दौरान नियमित मॉनिटरिंग पर निर्धारित समय अवधि में कार्य को मुकम्मल करा देते तो शायद एस्टीमेट रिवाइज करने वो भी छोड़ें तो इसके मुकम्मल कार्य हेतु करोड़ों रुपए का दोबारा टेंडर जारी करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। स्थानीय लोगों का कहना है कि वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा ठेकेदार पर अनुबंध की शर्तों अनुसार अर्थदंड लगाकर वसूली की जानी चाहिए थी, क्योंकि ऐसा कर जनता की गाड़ी कमाई का दुरुपयोग किया गया है। जानकार सूत्रों का मानना है कि यदि रिवाइज एस्टीमेट व पुनः टेंडर अलॉट करने के इस मामले की गहराई से जांच की जाए तो बड़ा खेल उजागर हो सकता है। आसपास का एरिया अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हम किसी खदान नुमा जगह पर आ गए हैं जहाँ कुछ निर्माण कार्य चल रहा है, मगर ऐसा कभी आपने नहीं देखा होगा कि निर्माण कार्य जो चल रहा हो उसको मिट्टी डालकर बकायदा कट्टे डालकर बंद कर दिया जाए। आखिर ऐसा क्या मामला है जिस मामले के ऊपर ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे करोड़ों रुपए के घोटाले हुए हैं या करोड़ों रुपए का घोटाला हो रहा है। मामला जो है किसी व्यक्ति की निगाह में, एक की निगाह में नहीं है, शासन प्रशासन सबकी निगाह में है। सांसद सुनीता दुग्गल हैं, उनकी निगाह में मसला है और विधायक जो हैं उनकी निगाह में भी ये मसला जरूर रहा होगा, क्योंकि जब अखबारों में खबर लगती है तो सबके पास जाती है। और चर्चा हम इस बात पर भी करेंगे, जब कोई योजना पास होती है तो उस योजना का जो श्रेय है सभी लोग लेना चाहते हैं और उसके बाद जब ये योजना पास होती है तो खूब वाहवाही बटोरी जाती है कि हमने ये योजना पास कर दी, और जब इसका पत्थर लगा होगा तब भी वाहवाही बटोरी होगी। उसके बाद सरकारें बदली होंगी, दूसरी सरकार ने वाहवाही बटोरी होगी, मगर ये योजना इस तरह से क्यों बंद कर दी गई है, मिट्टी से क्यों ढाप दी गई है, इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। ये जगह है जाखल की और जाखल में इस वक्त हम खड़े हुए हैं, बातचीत करेंगे। हमारे साथ आदित्य हैं, आम आदमी पार्टी के युवा नेता हैं। हमारे साथ मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, डॉक्टर राजेश जी हैं। हमारे साथ नगर पार्षद हैं विक्की, तो उनसे भी हम लोग बातचीत करेंगे कि करके हमारी बातचीत रहेगी। सबसे पहले आप बताएं क्या मसला है, किस तरह से इसको बंद कर दिया गया, क्या मामला है सारा? सर ये मामला सिर्फ और सिर्फ एक राजनीति और चौधर का जिसे हम कह सकते हैं। जैसा कि आपने कहा है कि पत्थर का मामला है कि पत्थर लगेगा किसका आखिरकार। जब टेंडर पास हुआ था उस टाइम पे बीजेपी वाले कहते थे कि हमने वो काम करके दिखाया जो कोई सरकार नहीं कर पाई, कि इंजीनियर आए, इंजीनियरों ने बताया कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, तो हमारे मंत्री जी ने बताया कि इस चीज़ को ऐसे नहीं, इसका निर्माण कार्य इस तरह से किया जाए, तो इस चीज़ को हमने बताइए आपकी शुरुआत। तो ये आपको जैसा कि मैं अभी बता रहा था कि इसमें जब बीजेपी वालों ने बड़ा शोर मचाया कि जो चीज़ पॉसिबल नहीं थी हमने वो करके दिखाई, हमने मंडी वासियों के लिए एक बड़ी सौगात लेकर आए। नहीं, ये पॉसिबल क्यों नहीं था, क्या मामला है इसका? क्योंकि उस टाइम पे कुछ कह रहे थे कि इंजीनियर जो थे वो कह रहे थे कि रेल के नीचे से इसको निकालना है, यहाँ वहाँ पे रास्ते की जो दिक्कत थी कि उस वजह से ये रेलवे अंडरब्रिज कामयाब नहीं होगा और बन नहीं पाएगा। तो उस टाइम पे बीजेपी वाले कह रहे थे कि जो काम कोई सरकार नहीं कर पाई या कोई नेता नहीं कर पाया वो हमने किया। उसके बाद ये टेंडर जब पास हुआ 8 करोड़ कुछ लाख का पास हुआ था। उसके बाद जब ठेकेदार को एक पेमेंट मिल गई, उसने काम निर्माण कार्य चलाया, तो ये आज तक अधर में क्यों लटका हुआ है? उसके बाद नए मंत्री आए हमारे देवेंद्र बबली जी, उनका कार्यकाल पूरा होने वाला हो चुका है और ये बराला जी के टाइम पे शुरू हुआ था। तो क्या कारण है कि 5 साल हो गए, एक निर्माणाधीन पुल आज भी अटका हुआ और मिट्टी डाल के इसको बंद कर दिया गया है। उसके बाद जब इन्होंने बात करी तो आज रिवाइज किया प्लान को, 2 करोड़ रुपए बढ़ाए, वो भी एक तरफ से मान्य देखा जा सकता है कि चलो कहीं ना कहीं संशोधन किया, कोई कमी रह गई थी बिल में, तो आज ये 15 करोड़ से ऊपर का बजट बना दिया है। मुझे तो ये लगता है कि इसमें पैसा किस मंत्री को मिलेगा, अब दिक्कत ये आ रही है। ये पुराने समय में यहाँ एक फाटक होता था, ये 169 फाटक के नाम से था।
जब ये लोग मंडी के लोग उधर निकलते थे और उधर से जो गांव थे 10-15 गांव लगते हैं, इनका आना जाना फाटक के दौरान था। तो लंबे समय लोगों की मांग रही, लेकिन उस दौरान ये काम हो नहीं पाया। पिछली सरकार के दौरान बीजेपी की सरकार थी, उसमें MLA माननीय सुभाष बराला जी थे। उनकी तरफ मंडी वासियों को एक ज्ञापन दिया गया कि यहाँ एक अंडरपास होना जरूरी है ताकि लोगों का आना जाना हो सके। वहाँ के लोग जो हैं, यहाँ एक सरकारी स्कूल भी है, बच्चे को आना जाना भी है। तो उस दौरान उन्होंने अपने प्रयासों से उन्होंने ये इसका शिलान्यास किया, नींव पत्थर रखा। तो नींव पत्थर रखा, उस टाइम इसका बजट रखा गया इन्होंने लगभग 8 करोड़ 63 लाख रुपए। तो ये काम भी शुरू हुआ। काम शुरू होने के दौरान ही तो उस टाइम आप इस मामले को देख रहे हैं, एक बार थोड़ा सा फिर दिखा दीजिए। आप कैमरामैन जो साथी हैं उनसे मैं चाहूँगा एक बार दिखा दीजिए सारा मसला। हो गया, हमने कभी इस तरह से मैंने नहीं देखा, आपने भी कभी ऐसे देखा है कि विकास योजना बनती हो रहा है, उसकी आवाज़ उठाने के लिए आप यहाँ पर आए। ये मैं मुद्दा जाखल में कोई पुल बनाने का और ना बनाने का नहीं रहा है। अंडर ब्रिज जो है, ये जो ओवर ब्रिज था, सरदार परमवीर सिंह जी जब कृषि मंत्री थे, हुड्डा साहब CM थे, उस टाइम 47 करोड़ का बना था। और ये जो अंडर ब्रिज है, इसका नींव पत्थर भी सरदार परमवीर सिंह ने रखा था। वो जो बड़ा ओवर ब्रिज बना, उसके नीचे 5 करोड़ कुछ का। अच्छा, आपका कहने का मतलब है, जो अभी राजेश जी बता रहे थे, राजेश जी आप बता रहे थे सुभाष बराला जी ने इसका पत्थर रखा, ये कह रहे हैं परमवीर जी ने पत्थर रखा। नहीं, वो अंडरपास वो ओवरब्रिज बन गया था। लोगों का कहना था ओवरब्रिज है, लेकिन उसके दूरी पर नज़दीक ये पड़ता था क्योंकि ये मंडी के नज़दीक था। जो जिन्होंने बाहर से आना है तो बाहर से वो ओवरब्रिज पे जाएगा, बाहर जिन्होंने मंडी में एंटर करना है, मंडी के अंदर के लिए, मंडी के अंदर के लिए ये प्रयास। आगे बताइए। बात उस बात की नहीं है भी ये पत्थर किसने रखा। पत्थर तो कांग्रेस सरकार के टाइम में रखा गया था अंडर ब्रिज का, वहाँ से। अच्छा, अंडर ब्रिज का तभी रखा गया था। अच्छा, पैसे भी, वो वाला पत्थर कहाँ गया? वो पैसे वहाँ पे लगा हुआ है। अच्छा, वो लगा हुआ है। और पैसे भी उस टाइम मंत्री जी ने पैसे भी पास करवा के, फाइल पास करवा के सारा काम शुरू करवाने के लिए तैयारी हो रही, क्योंकि पहले ओवरब्रिज बन रहा था। परंतु सुभाष बराला जी ने मंडी की मांग थी या कुछ लोगों की मांग थी, उसके कारण ये जो पुल है 168 नंबर फाटक पे बनाने का काम किया। और उसके बाद यहाँ से पैसे भी और रिलीव करवाए। और 8 करोड़ जो डॉक्टर जय शर्मा जी बता रहे हैं, 8 करोड़ 63 लाख रुपए पास होने के बाद भी जो ये ठेकेदार था, वो 2 करोड़ रुपए उसने और लिए। हाँ, और अब दुख की बात ये है, ये अंडर ब्रिज बनने के लिए जो ये मोदी सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है, भी हमने ये प्रोजेक्ट लगा दिए, देश में ये लगा दिए। ये अंडर ब्रिज तो एक भाजपा के प्रतिनिधि जो यहाँ पे चेयरमैन है, उनकी हार की टीस के कारण रुका हुआ है। नहीं, ये आप कैसे कह सकते हैं? ये आपका विपक्ष के तौर पे कटाक्ष है? विपक्ष के तौर पे नहीं है। आप जाखल नगर पालिका देख लीजिए, जब से ये JJP और BJP सरकार बनी है, जाखल में एक ईंट भी नहीं लगी, क्योंकि जितने भी जाखल में गलियों का निर्माण हो रहा है, खैर इसके बारे में डिवेलपमेंट चार्ज के पैसों से हो रहा है। इसके बारे में बात करूंगा। फिलहाल ये बताइए, यहाँ ईंट ना लग के इसको मिट्टी से क्यों बंद कर दिया गया? ये भ्रष्टाचार की बू आ रही है। पहले तो कहते हैं अभी एक, यहाँ पर तो 4-4 स्तंभ हैं सरकार के। माननीय सांसद दुग्गल कितनी बार आई, JJP के मंत्री, BJP के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व, JJP के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व, क्या काम हुआ जाखल में? ये जानबूझकर भ्रष्टाचार की बू आ रही है। अब जो 5 करोड़ रुपए और मांगा गया है, ये जो टेंडर अपने चहतों को दिए गए हैं, उसके कारण ये काम, अब ये सरकार के जो नीतियां हैं, जैसे और भी विधानसभा में जानबूझकर बिल पास किए जा रहे हैं। ये लोकसभा जो अपना चुनाव नज़दीक है और विधानसभा चुनाव में भाजपा सरकार को और JJP सरकार को हार दिख रही है। ये लोगों को भटकाने का भी ये हम काम कर देंगे। ये काम पहले क्यों नहीं हुआ? यहाँ पर भी आज से, जब मैं भाजपा में था उस टाइम, आप पहले भाजपा में? भाजपा में मैं गया था, मैंने यूटर्न नहीं लिया। जो मैं अपने वार्ड के लिए, अपने क्षेत्र के लिए मैंने भाजपा सरकार में काम करवाने के लिए गया था, परंतु ये तो सरकार ऐसी है, काम कागजों में करती है सिर्फ, और दिखावा करती है, कोई काम नहीं करती। यहाँ पर भी बड़े बड़े इंजीनियर सेंटर से दिल्ली से आए थे, इस जगह को पार्क बनाने का पूरा इस जगह पर पार्क बनाने का प्रावधान डाला गया था, परंतु विधानसभा में हार के बाद साथ के साथ ये काम रोक दिया गया। ये तो जब काम शुरू नहीं हुआ, ये पुल तो रोकना ही था, मिट्टी डाल दी गई है इसमें मिट्टी डाल दी, मुद्दे पे मिट्टी डाल दी। टोहाना की राजनीति जाखल को पीसने का काम कर रही है। दोनों की आपस की लड़ाई ने ये काम बंद करवाया है। ये क्षेत्रवाद की राजनीति भी यहाँ प्रभावित करती है। हालांकि यहाँ पर सत्ताधारी पार्टी से कोई नहीं है, मगर हमारे यहाँ पे पत्रकार हैं। ध्यान अपनी तरफ है, हमारा तो एक सोशल वर्कर की तरफ है भी, जिसने भी काम किया, चाहे वो चौटाला के टाइम में काम किया, अच्छा काम किया, जो उसके बाद में कांग्रेस सरकार आई, जो काम अच्छे हैं तो अच्छे कहने पड़ेंगे ना हमें तो, ठीक है। ये काम किया था, अच्छाई के लिए किया था, लेकिन ये बात बताइए जो हो रहा है ना, इसमें हम तो ये कह रहे हैं कोई एक कमेटी बनाई जाए, जो रेल के अधिकारी हैं,
जो अधिकारी इसमें दोषी है उनको सजा दी जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की नहीं, जाए। मानवाधिकार कार्यकर्ता के तौर पे आपने कहाँ बात उठाई और क्या क्या जवाब आए हमने पलट के? रेल मंत्रालय में रेल मंत्री से बात हमारी बात उठाई, हमारे पत्राचार किए, मेल किए, ट्वीट के माध्यम से किए। कितना समय हो गया इसको पत्राचार करते हुए आप? लगभग हमारे 4 साल तो हो ही गए इसको। 4 साल। उसके बाद में हमारी यानी आप सुनिए, जो कैमरे के सामने ये बात कह रहे हैं, 4 साल हो गए इस बात को, और 4 साल से यहाँ पर इसी तरह से इसको बंद कर दिया गया। बंद ये अभी हुआ है। अधिकारी हैं तो इसमें कहीं ना कहीं रेल अधिकारियों का कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार गोलमाल है। या आप मानते हैं? बिल्कुल मानते हूँ। बिल्कुल मानते हैं। तो ये भ्रष्टाचार की रही बात विक्की जी ने उठाई है कि ये जो वो पार्क के लिए आज ही बयान आया माननीय सांसद जी का कि यहाँ एक वॉशिंग के लिए भी एक प्लान, 1 करोड़ रुपए का प्लान रखा गया, गाड़ियाँ हाँ, धोने के लिए। उसके लिए इन्होंने बजट भी भेज दिया गया। चलिए, गाड़ियाँ बाद में धोइएगा, पहले इसको खुलवा लीजिए एक बार, ताकि लोग आने जाने वाले बने। जी आप बताइए इस बारे में, जो ये कि कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार की बात आ गई। जो ये जाखल का रेलवे स्टेशन है ना, उत्तर रेलवे, ये आप मानेंगे नहीं, इसका इतिहास है पुराना। ये सबसे बड़ा जंक्शन था, सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन था, और आज भी सरकार को इससे जो आमदन है वो और किसी रेलवे स्टेशन नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं, पंजाब का जो सारा माल है वो यहाँ पे लगता है, नहीं, आमदन सरकार तो को रिवेन्यू आता है। तो क्या कारण है कि आज तक इसकी डेवलपमेंट नहीं हो पाई है? इन्होंने यहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनरी लगानी थी, कितना लोहा यहाँ पर लाके गिरा, पैसा खराब किया, जनता का पैसा है, वो टैक्स का पैसा है, पर कभी भी आज तक काम शुरू नहीं किया है। हर बार कोई ना कोई योजना लेके आते हैं, उसका नींव पत्थर रखते हैं या किसी चीज का शिलान्यास करना होता है। अब यहाँ पे कहते हैं वॉशिंग का एरिया बनेगा, बड़ा रेल यार्ड बनेगा, यहाँ पे लोगों को रोजगार मिलेगा, वो फैक्ट्री के बीच में बात चली थी, तो वो सब अधर में लटक गया। बीजेपी का तो आज सिर्फ एक काम है, पेट्रोल डीजल हमारे हाथ में नहीं है, रुपया अंतरराष्ट्रीय कारणों से गिर रहा है, बाकी जो समस्या है वो नेहरू छोड़ गए, और किसी को अगर कोई दिक्कत है तो पाकिस्तान चले जाओ। जी, इनके पास सिर्फ अगर कोई काम के लिए पूछो तो ये कहते हैं हमने राम मंदिर बना दिया, 370 हटा दी। डेवलपमेंट बताओ ना, आपकी 2 करोड़ नौकरियां कहाँ है हर साल वाली? कहाँ घर घर बिजली पानी की योजना कहाँ है? आप फोटो खिंचवाते हो, हर चीज में करते हो, पर अदर में कहाँ योजना है? आज तक लोग पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। हमारा एरिया हमेशा बाढ़ग्रस्त रहा है, और आज भी जब बाढ़ आती है तो उस एरिया में हमेशा हमारा एरिया सबसे पहले प्रभावित होता है। नहीं, आप काफी अच्छी समस्याओं के बारे में बात कर रहे हैं, मगर इसके साथ मैं मौजूदा समय में, आप पार्षद भी रहे हैं यहाँ के, ये जो जाखल गांव और जाखल शहर को जोड़ता है, ऐसा मसला है? जाखल गांव शहर को नहीं, ये 24 गांवों को जोड़ता है जाखल शहर से। 24 गांवों को, यानी कितने लोग हैं अगर ये बन जाए तो उनको लाभ मिलेगा? 24 गांवों की आप लगा लीजिए 30 से 40 हज़ार पॉपुलेशन है जी, तो उसको जोड़ता है। ये तो मैं आपको नवल जी पहले भी बता चुका हूँ, अगर यहाँ से भाजपा के सुभाष बराड़ा जी इस सरकार में जीत जाते तो ये काम 1 साल में पूरा हो जाता। ये सारा सर राजनीति की बू आ रही है इसमें। देखिए, कुछ ही लोग होते हैं, चुनिंदा लोग हैं जो अपनी बात मुद्दे मतलब सरकार तक या प्रशासन तक पहुंचाते हैं। मैं तो कहूँगा कि सबको अपने अपने अधिकारों के प्रति लड़ना भी चाहिए, क्योंकि नेता तो लगातार गांव में घूम रहे हैं, सत्ता के घूम रहे हैं। तो देखो, नेताओं का तो काम है, उनका तो काम है उन्हें घूमना ही है। नहीं, क्या उनके सामने लोग ये बात रख नहीं रहे? बात रख भी रही है। अब क्या हुई, यहाँ बराड़ा जी हार गए, मंत्री रहे देवेंद्र बबली जी, ठीक है, तो समस्या सारी देवेंद्र बबली का। यहाँ कुछ ये चीज़ें भी रही हैं, ये चीज़ें भी रही हैं, राजनीतिक चीज़ें भी रही हैं, ये ऐसा नहीं है कि अंतर्विरोध है पार्टी, अंतर्विरोध है। लेकिन जो ये अंडरपास है, ये रेलवे अधिकारियों की भेंट चढ़ा रहा, उनकी भेंट है। आप क्या मानते हैं, नेताओं के सामने लोग बात नहीं रखते या नेता काम नहीं करना चाहते? सर, नेताओं के सामने लोग बात रखते हैं, पर जैसा कि हमारे विकी कामरा जी ने बताया, यहाँ पर नेता ज़्यादा हो चुके हैं। अच्छा, कि 2-2 प्रदेशाध्यक्ष यहाँ हैं, और हमारी सीट ऐसी है जहाँ से हर बार कोई ना कोई कैबिनेट मंत्री रहा है, उसके बाद भी हमारे एरिया का विकास कार्य नहीं हो पा रहा है। इसका क्या कारण है? अब इसमें जो घोटाला है वो सरासर ये है कि पैसे आखिरकार अधिकारी दे तो किसको दे? पैसे किसको जो कॉन्ट्रैक्टर है तो वो पैसे किसको मिलने चाहिए? जिनकी सरकार में पास हुआ उनको मिलना चाहिए, मौके पे जो मंत्री है उनको मिलना चाहिए, या रेलवे अधिकारी को मिलना चाहिए? पैसा किसको मिलना चाहिए? सबसे पहले तो ये संशोधन देखना पड़ेगा कि ये भ्रष्टाचारी पैसा मांग हो रहा है इसमें। अभी इसको मेरे ख्याल 2-3 महीने हो गए 5 करोड़ डले को। हाँ जी। लेकिन अभी अधिकारियों को उन जो जिनके खिलाफ टेंडर है, जो वर्धमान कंपनी है, उनके खिलाफ भी नोटिस निकालना चाहिए। ये भी अभी तक क्यों नहीं आए यहाँ? ये वर्धमान इसको संभालने के लिए, वर्धमान कंपनी, बिल्कुल, इसको संभालने के क्यों नहीं आए? ये भी गोलमाल है अभी तक। ये जब सारे गोलमाल का आपको पता है और आप सचिव भी हो, तो आखिर इस गोलमाल को सपाट क्यों नहीं कर देते? ये गोल सा हटा क्यों नहीं देते यहाँ से? इसी के मुद्दे पर चर्चा, इसी में पत्राचार हो रहा है। 4 साल से आप यही काम कर रहे हो? यही काम कर रहे हैं, हमारा तो काम फिर भी कोई हल नहीं निकला। विक्की जी, क्या लगता है, इनकी मेहनत में कमी है या नेताओं में खोट है, या जनता ही मुद्दे नहीं सुलझाना चाहती है? मैं डॉक्टर साहब कह रहे हैं, अभी माननीय सुनीता दुग्गल जी यहाँ पे जो रेलवे का वो शिफ्टिंग वो ट्रेनों का लगाना चाहते हैं। मैं तो यही बात कहूँगा, जाखल का नाम आदर्श सौंदर्यकर रेलवे में आया था, वहाँ से बाकी स्टेशनों पे तो निर्माण है और वहाँ काम शुरू हो गया, जाखल क्यों नहीं हुआ? ये सारा कुछ, ये जो कैंप लगाते हैं ना, और वहाँ पे मीडिया जो नेशनल मीडिया है, गोदी मीडिया जिसको आज हिंदुस्तान सारा कह रहा है, वहाँ पे दिखाया जाता है मैंने अफसर को सस्पेंड कर दिया, ये कर दिया।
मैं सही कहता हूँ, अगर सरकार में दम हो ना, ये काम 5 दिन में शुरू हो जाए। सरकार किसकी है ये बात डॉक्टर साहब भी बताएंगे। भाजपा की सरकार केंद्र में है, बराड़ा जी भाजपा के हैं नेता, तो अगर काम चाहें तो वो शुरू करवा सकते हैं। मैं आपको बार बार उसी बात पे बताइए, हार की टीस के कारण और जाखल टोहाना की राजनीति जो प्रतिनिधि आपस में चल रही है उसके कारण ये काम बंद पड़ा है। उसके कारण ये काम बंद है। फिर भी चलो आखिर में इसको बहस को अंत समय में ले जाते हैं, क्योंकि ऐसे तो अंत होगा नहीं, और जब ये खुल जाएगा तो हमें लगेगा कि हमारी रिपोर्ट सफल हुई। मुझे बताइए, आप तीनों ही एक एक करके, एक ही सवाल रहेगा मेरा कि आखिर इसका हल कैसे हो जिससे लोगों को इसका फ़ायदा मिले, चंद शब्दों में बताइए। इस मुद्दे को लेकर कुछ ही दिनों में, मतलब कल ही इसके बाद में दोबारा फिर चर्चा करी जाएगी माननीय सुभाष बराड़ा जी से, क्योंकि टेंडर हो चुका है, पैसा माननीय जा चुका सुभाष बराला से चर्चा करोगे, देवेंद्र फडणवीस से चर्चा नहीं करोगे, करेंगे, वो भी मंत्री हैं उससे भी सुनीता करेंगे। दुग्गल से चर्चा नहीं करोगे? उनको भी पता नहीं, आज ही हमारा ट्वीट गया है, ट्वीट आज भी गया है, मंत्रालय में भी ट्वीट गया आज, ट्वीट का रिएक्शन भी आ चुका है, भी जल्दी इसका काम शुरू हो जाएगा। हाँ जी, आप बताएं। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि इसको एक मंडी की भलाई का कार्य के रूप में लेना चाहिए सब नेताओं को। मैं डॉक्टर साहब की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। डॉक्टर साहब ने इस पुल को, नहीं, डॉक्टर साहब की छोड़ दीजिए, नहीं, आप क्या करने वाले हैं इस मुद्दे को लेके? मैं इस सरकार में कोई उम्मीद नहीं रखना चाहता, क्योंकि ये सरकार भैया सीएम विंडो लगा लो। नहीं, जनता तो कुछ करती होगी या नहीं? जनता तो बाबूजी नहीं, जैसे आप इनकम टैक्स का डर नहीं, अब आप कांग्रेस में हो, आप जन आक्रोश निकालते हैं, संदेश यात्रा बिल्कुल निकालते हैं। हम तो आवाज उठा के अपनी नगर पालिका में झंडे डाल के थक चुके हैं। अच्छा, आप थक चुके हो? ये पता क्या है, निकम्मी विक्की जी सरकार है। कैमरे के सामने कह रहे हैं मुद्दे उठा के थक चुके हैं। ये सब सरकार काम ही नहीं करती जी। जब एक हमने डीएमसी से किसी मामले के लिए, इसके लिए भी मिले थे हम, वो कह रहे हैं जी ये मामला सेंटर का है। जब हम किसी पानी की पाइप के लिए कैबिनेट मंत्री से मिला हूं मैं खुद, देवेंद्र बबली जी से, ने उसके एक्शन नहीं मानता, पीडब्ल्यूडी पब्लिक हेल्थ। अच्छा, देवेंद्र सिंह बबली से भी मिले आप? बिल्कुल मिला हूं। अच्छा जी। उनके वर्करों के साथ जाके जाखल स्टेशन पे पानी की पाइप नहीं डली तो क्या बोले फिर वो? मैंने बोल दिया डायरेक्टर साहब को, मैंने एक्शन साहब को खड़का दिया। अच्छा, एक चीज बताइए, जब आपके कहने से काम ही नहीं हो रहा, फिर आप क्या कह के लोगों से वोट मांगेंगे? वोट हम विपक्ष में है, जब हमारी सरकार आएगी, अगर ये काम अधूरा रहा, पहले तो हम होप करेंगे इस सरकार में ही ये सरकार मंडी की भलाई के लिए काम पूरा हो जाए, नहीं आए तो हम अपनी सरकार से ये काम पूरा करके दिखाएंगे। तो ये है फाटक नंबर 168 का एक विकास कार्य है जो कि मुहाने से बंद कर दिया गया है, मिट्टी डाल दी गई है उसके ऊपर। जैसे कहते हैं मुद्दे पे मिट्टी डालो, तो लगता है इस मुद्दे पे मिट्टी डाल दी गई है। आपने इस मुद्दे को देखा, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कि क्या सच में विकास योजनाओं को चलते चलते बंद हो जाना चाहिए, उसको हाफ जाना चाहिए? और 4 साल से एक मुद्दा है जो लगातार लोग उठा रहे हैं, मानवाधिकार कार्यकर्ता उठा रहे हैं, मगर उसका कोई हल नहीं हो पा रहा। इसका क्या हल होना चाहिए? आप इसको लाइक करने की बजाय शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि ये आवाज़ ऊपर तक जाए और जाखल और इसके साथ के 24 गांव जिस असुविधा के रास्ते से गुजर रहे हैं और जो आगे निकलते हैं तो वहाँ पानी भरा हुआ है, वहाँ मुहाने पर मिट्टी डली हुई है, ये मिट्टी हट पाए। बिल्कुल, ये सारी बातचीत हो चुकी है। मेरा आप सबसे अनुरोध है, जो भी आप लोग देख रहे थे, बातचीत आपको कैसी लगी इसके बारे में जरूर बताएं। चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो उसे लाइक कर लें, और इस तरह की चर्चाएँ आप अगर फिर भी देखना चाहते हैं तो हमें लिख कर जरूर भेजिए ताकि इस तरह का संदेश दूर दूर तक जाए। अलविदा। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।